ये लीजिए सर आपका बिल। बिल? बिल तो अंकल जी मैं नहीं चुका पाऊंगा ना। नहीं चुका पाएंगे इसका मतलब सर आपने खाना खाया है तो बिल तो आपको देना पड़ेगा ना सर। मजाक की बात नहीं है, मैं बिल नहीं दूंगा। साहब कैसी बात कर रहे हैं आप, ऐसा कभी होता है साहब? आप रेस्टोरेंट में आए हैं, आपने खाना खाया है तो बिल दिए बगैर कैसे आ सकते हैं साहब? देखिए मजाक मत कीजिए प्लीज़, बिल चुका दीजिए। खाना बहुत बढ़िया था, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया मैं बिल चुकाने की मर्जी नहीं रखता हूँ, मुझे नहीं चुकाना आपका बिल। देखिए साहब आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं, अगर आप बिल नहीं देंगे तो आपके साथ क्या होगा आपको पता है? आपको ना किचन में बर्तन मांजने पड़ेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बर्तन साफ कर लूँगा। बताइए कहाँ है आपकी किचन, चलते हैं। देखिए सर आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मुझे आपकी कंप्लेंट अपने बॉस से करनी पड़ेगी और बॉस तो बहुत कड़क है, आपसे बदतमीजी से बात करेंगी और आपके खिलाफ एक्शन लेंगी। ठीक है चलता है, आप अपनी बॉस को बता दीजिए कि मैंने खाना खा लिया और मैं बिल नहीं चुकाना चाह रहा हूँ। और आप ये मत भूलिए मेरी बॉस ने अगर पुलिस कंप्लेंट कर दी ना, पुलिस आएगी ना सर तो आपसे पैसे वसूल करेगी। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपको थाने लेकर जाएगी। अच्छा लगेगा ये? पुलिस आएगी तो ठीक है, फिर तो ना आप पुलिस बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कैसे आदमी हैं साहब, आपको अपनी इज्जत की जरी परवाह नहीं है साहब? देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए साहब, अगर आप बिल नहीं देंगे तो मेरे ऊपर गाज गिरेगी ना साहब, मेरी बॉस तो मुझे ही डांटेगी। ऐसा नहीं है कि मुझे ही डांट पड़ेगी, आपके खिलाफ भी एक्शन होगा। तो देखिए आप ऐसा कीजिए बिल दे दीजिए, मजाक मत कीजिए प्लीज। मैं बिल नहीं चुकाऊंगा। साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छे खासे आपने कपड़े पहने हुए हैं, इतने अच्छे घर परिवार के लगते हैं आप, और आप कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। देखो भाई साहब, मेरे इन कपड़े लत्तों पे मत जाओ, ये सब मांगे के कपड़े हैं। मैं सिर्फ दिखने में आपको अमीर दिख रहा हूँ, हकीकत में मेरी जेब में पैसे नहीं हैं। और आप सच बोल रहे हैं आपके पास पैसे नहीं है? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। आप देखिए शायद मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई तमाशा हो, कि पुलिस आए तो पुलिस कंप्लेन तो मेरी बात तो कुछ सुनने वाली है नहीं, सीधे पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। एक काम करता हूँ साहब, आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ मैं पैसे दे दूँगा। लेकिन भला आप मेरे पैसे क्यों देंगे? देखिए साहब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर रहा, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि आपके बिल के जो पैसे हैं जो मैं अकाउंट में जमा करूँगा ना साहब, उसको मेरी तरफ से उधार समझ लीजिए। जब आपके पास पैसे हों तो बिल के पैसे आप मुझे दे दीजिएगा बस। लेकिन जब आपके खुद के पास पैसे नहीं है तो आप भला मेरा बिल कैसे चुकाएंगे? ये क्या कह रहे हैं आप साहब? आपको कैसे पता कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं? मुझे पता है, अभी वहाँ जब आप अपने बॉस से बात कर रहे थे ना, मैंने सब कुछ सुन लिया था। मैडम जी हाँ क्या है मैडम जी कि मुझे ना एडवांस कुछ पैसे चाहिए थे। शर्म तो होगी नहीं बिल्कुल भी, अभी 2 दिन पहले ही सैलरी दी है, फिर आ गए मुंह उठा के पैसे मांगने। मैडम जी जो आपसे सैलरी मैंने ली थी ना वो मेरे बेटे के इलाज में खर्च हो गई। क्या है ना कि उसका एक्सीडेंट हो गया था तो उसे हॉस्पिटल में लेकर गए तो उसका इलाज अभी भी चल रहा है। पूरी सैलरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन भी और पैसों की ज़रूरत है। डॉक्टर कहता है कि 10,000 रुपये लेकर आ जाओ। मैडम जी इसीलिए आपके पास आया हूँ कि आप मदद कर दो मेरी, और आप टेंशन मत लो, मैं अगले महीने की सैलरी में से कटवा लूँगा, पूरी कटवा लूँगा। और मैडम जी आप कहेंगे ना तो मैं एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी कर लूँगा, आपके पैसे चुका दूँगा। बस मेरी मजबूरी समझिए, मुझे इस समय 10,000 रुपये दे दीजिए, मेरे बेटे की ना ज़िंदगी का सवाल है। तुम पागल वागल हो क्या? समझ में नहीं आता तुम्हें? एक बार मैं तुम्हारे माने में अपना रेस्टोरेंट बेच दूं? मैं नहीं दे रही कोई एडवांस तुम्हें, ठीक है ना? देखिए मैडम जी मेरे बच्चे की ज़िंदगी खतरे में नहीं होती ना तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ कर इस तरह भीख नहीं मांगता। मैडम जी आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरा इकलौता बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ हो सके तो मेरी मदद कर दीजिए प्लीज़ मैडम जी। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? ये लो जाओ बिल लेकर आओ। समझ में नहीं आ जाते मुंह उठा उठा के, बदतमीज कहेंगे। देखिए साहब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर रहा, मैं तो बस आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ कि आज आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके बदले का जो बिल है उसके पैसे मैं जमा करवा दूंगा, और जब आपके पास पैसे हों आप लौटा दीजिएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपका बिल है वो पैसे आपके ऊपर मेरे उधार हैं, ठीक है साहब? सुनिए इधर आइए, बिल दिखाइए। मदद की ज़रूरत मुझे नहीं बल्कि आपको है।
ये आपका 3,000 रुपये का बिल और 10,000 रुपये जो आपके बच्चे के इलाज के लिए आप अपनी बॉस से मांग रहे थे। साहब आप बहुत अच्छे हैं साहब। जैसे इंसान तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं इस दुनिया में। भगवान आपको खुश रखे साहब। भगवान आप जैसे लोगों को हमेशा हमेशा तरक्की दे साहब। आपने मेरी मजबूरी समझी, वरना कौन किसी गैर के बच्चे के लिए इतने पैसे देता है साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। महान मैं नहीं, महान आप हैं। अपनी पूरी महीने की तनख्वाह का आधा हिस्सा आप मेरा बिल चुकाने में लगाने वाले थे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा दिल छोटा हो जाता है जब किसी वेटर को देना होता है, किसी गरीब इंसान को देना होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आप लोग की जितनी तनख्वाह है उतना हम लोग खाना पीना खा के चले जाते हैं, लेकिन किसी गरीब की मदद करने की बारी जब आती है तब हम लोग सोच में पड़ जाते हैं। महान आप हैं। ये 10,000 रुपये, 3,000 रुपये का बिल आप भर दीजिए और 10,000 रुपये अपने बच्चे के इलाज में लगाइए। लेकिन साहब इतने सारे पैसे मैं आपको चुका नहीं पाऊंगा, मेरी की तनख्वाह नहीं है साहब। फिलहाल आप अपने बच्चे का इलाज कराइए, क्योंकि इन पैसों से कहीं गुना कीमती है आपके बच्चे की जान। और सिर्फ इतना ही नहीं, यदि कुछ दिक्कत हो तो ये मेरा कार्ड, अपने बच्चे के इलाज के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आज से आपके बच्चे के ठीक होने तक की सारी जिम्मेदारी मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद।